हमें सिर्फ कोहिनूर बचा सकते हैं और कोहिनूर की मालिक जस्सी। बस तुम एक ऐसी लड़की हो जो मुझे हर हाल में हंसा सकती हो। अरमान सर ने कहा कि मैं ही हूँ जो उन्हें हंसा सकती, तो क्या ये हमारे प्यार की निशानी है? प्यार से गूंगा बहरा और अंधा होता है। ये मिसेस वर्मा को तो अपने समधन के रूप में सोच के मुझे चक्कर आने लगते हैं। तुम अंकल को सब कुछ सच सच बता दो या फिर मैं उन्हें बता दूंगी। अब देखो पिछला कलेक्शन हिट हो गया। क्या कलेक्शन हिट हुआ? एक लड़की है एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा सारा जहां फिर उसे कहेगा हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। अरमान, मैंने अंकल को सब कुछ पहले ही बता दिया। तुम बता नहीं रहे थे और क्या ये सच है कि हमारा पुराना कलेक्शन फेल हो गया? यार मैं आपको बताने वाला था जब मैंने तुमसे कुछ छुपाया नहीं, तुम्हें मुझसे झूठ कहने की क्या जरूरत पड़ती? कलेक्शंस फेल हो जाते हैं, मार्केट्स तबाह हो जाती हैं, बिजनेसेस खत्म हो जाती हैं, मगर रिश्ते, मैं तुम्हारा पिता हूं, एक बार सच कहकर तो देख लेते। ओके अंकल, मैं चलता हूं। डैड, प्लीज मैं नहीं, अभी कुछ मत कहो। ये क्या कुछ मुझसे चल रही है जस्सी को लेकर? क्या कुसर फुसर? ये भी अपने बड़े होने का फायदा मत उठा। मुझे सच सच बता दे क्या बात है। जी आप भी ना क्या सास बहू बातें नहीं कर सकते? हाँ इस बात से मेरा भी कनेक्शन है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मिसेज वर्मा के समधन होने का और जस्सी के पड़ोसन होने का, ये क्या पागलपन की बात है? इसे तो पागलपन कहता है बिल्लू। तू भी ना देख, मैं बूढ़ी हूँ लेकिन सुन दे, खूब अच्छा लेती हूँ। मैंने खुद अपने कानों से नंदू को जस्सी से कहते सुना है, अंग्रेजी में। मैं भी तो सुनूं क्या कहा उसने फंडर ने जस्सी से। अब बोल ना। आई लव यू। बड़ी अंकल समझ जाएंगे, थोड़ा वक्त दे उन्हें। अब यार ये सब कुछ तो होगा ना, जब तक मलिका और आर्यन तेरी जिंदगी में है ये सब कुछ होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। क्यों? लेकिन क्यों राज? उस आर्यन की तो तुम बात ही मत करो। लेकिन मलिका मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है इसका, बहुत प्यार करता था उससे। फिर राज, मुझे उसका जोश पसंद था, उसकी खूबसूरती पसंद थी। तू उससे प्यार करता था, तुझे वो खूबसूरत लगती थी, तो अब क्या वो खूबसूरत नहीं है या तू उससे प्यार नहीं करता? पता नहीं, वो खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जितना करीब जाता हूं ना मैं उसके, उतनी ही उसकी खूबसूरती मुझे ऊपरी लगती है।
बाहर ही लगती है। गलती मेरी है, गलती शायद मेरी है आज। बस सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं मलिका से शादी नहीं कर सकता। क्या बोल रहे हो तुम? क्योंकि शादी आप उनके साथ करते हैं जिन्हें आप दिल से, मन से खूबसूरत मानते हैं। जब आपको किसी से प्यार होता है ना, तो वो आपको खूबसूरत भी लगने लगता है। I'm sure मैं मलिका से शादी नहीं करना चाहता। मैं उसे अभी इसी वक्त दिखाता हूँ अपना लव। अरे क्या करें, क्या उसकी जान लेंगे आप? पूरी की पूरी। अरे पागल मत बन बिल्लू। पागल मैं नहीं हूँ, पागल वो है। अरे हटो मेरे रास्ते से। बात यहाँ तक पहुँच गई और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। वो मनोहर कहानियां पढ़ने वाली बुटल लो, वो मरेगी मेरी, समझा? अरे वो कोई भी कहानी पढ़े, हमें उससे क्या? जस्सी और नंदू का प्यार सच्चा है। बेबे, वो टाटा बिरला बन जाए, देश का कितना भी बड़ा नेता बन जाए, लेकिन मेरा दामाद नहीं बन सकता। अरे छोड़ मुझे। ये ना सुनिए, अरे देखिए जी, देखिए इस डंडे से बात नहीं समझेगी। आप किसी को प्यार और आराम से समझे ना। देखिए आपको बाबा जी का वास्ता है, मैं जैसी को जानती हूँ, वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। बिल्लू तू कहीं नहीं जाए। मलिका के बारे में डिसीजन लेके बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। वाह रे मेरे शेरे अरमान सुरी, तुझी ग्रेट हो। चल तेरी खुशी को एक्सटेंड करते हैं। आजा आजा, बैठ बैठ बैठ। अरे बैठ बैठ बैठ। मतलब तेरे लिए एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढेंगे भाई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके। मेन्यू सर, आप कौन सी टाइप की लड़की यानी कि गर्लफ्रेंड लेना पसंद करेंगे? वैसे आप क्या रेकमेंड करें? शेफ स्पेशल, बिल्कुल हटके। एक ऐसी लड़की जो सावली हो, देसी हो, घरेलू, करियर मिक्स यानी कि डिजाइनर मिक्स। ट्राई कीजिए। वैसे सुनने में कुछ खास नहीं लग रही है आपकी ये मिस हटके। सोच लीजिए सर, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, इसलिए आप देर ना करें। हो सकता है आपको हमारी मिस हटके पसंद आ जाए। जैसे जी, क्या आप अपने अरमान सर के साथ डेट पे जाना पसंद करेंगी? जैसे ये पागल हो गया है। इसकी बात मत करो तुम। तुम्हें घर जाने में देर होगी ना? तुम गुड नाइट। गुड नाइट सिंड्रेला। अपना जूता मत भूलना। क्या राज, डरा देना बेचारी को। और तुझे उससे ज्यादा डरा दिया ना। एक सेकंड के लिए तेरी सांस बंद हो गई थी, मैं जानता हूं। मजा तो तब आता जब ये सवाल तुम मुझसे पूछता। तू क्या जवाब देता? मैं फौरन हाँ कर देता। अब कौन डर गया? मैं। और शुक्र है तूने ये उसके सामने नहीं बोला, वरना वो तो शौक के मारे परलोक से धार गई होती। और उसका परलोक से धारने का जिम्मेवार तू। तुझे क्या लगता है तू ही जागा सकता है मुझे? अरे माना कि प्यार अंधा होता है, पर इतना भी नहीं कि अरमान सूरी को जस्सी के साथ इश्क करना पड़े। आज हो क्या रहा है? जस्सी। जस्सी जी, हाँ? आपका दीवार में कोई रहता है जिससे आप बात कर रही हैं? कुछ नहीं सर। नहीं, कर लीजिए बात। वैसे दीवारों के कान होते हैं। और इससे पहले कि मैं भी किसी दीवार को पकड़ के बात करने लगूं, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि 9 बजे लॉर के साथ मीटिंग है आपकी इंपीरियल रेस्टोरेंट में। लेकिन उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि आप गुलमोहर के लिए काम करती हैं। आप वहां पे जाएंगी कोहिनूर की मालकिन के तौर पे। तो किसकी मालकिन है आप? जैसी किसकी मालकिन? जैसी। आजकल ऑफिस की हवा में तो कुछ नशा सा है। अपनी जस्सी को ही देख लो। इसको क्या हो गया?
इसकी आंखों में सितारे क्यों टिमटिमा रहे हैं? बता ना जस्सी, कौन कर गया तेरा ये हाल बेहाल? हेलो जस्सी, जस्सी। अरे वो गाना कौन सा था? हाँ, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। अरे लास्ट का है लेकिन ये प्यार सजना, ये प्यार सजना, ये प्यार सजना, ये प्यार सजना। हो गया। घर जाने का मन नहीं है? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, बस हम लोग जा ही रहे थे। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। तो दाल में ये काला है, आंखों में ये तारा है, क्या अरमान तुम्हारा है? गुड नाइट पापा। गुड नाइट मामा। राज, मक्खी मच्छर तो दिन बनाते रहेंगे, घर चलो राज। चम्मा चम्मा बाजे रे मेरी पैजनिया, चम्मा चम्मा बाजे रे मेरी पैजनिया। ओए मनोहर कहानी के मजनू, ये पक्की थी क्यों फड़ रहा है तू? अंकल जी वो बात ही कुछ ऐसी है, आपने जो नुस्खा सिखाया था ना उससे तो मेरी लाइफ ही बन गई। कौन सा नुस्खा? वही वाला। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने इतनी शेखी मारी, वो एकदम खुश। थैंक यू सो मच। तुझसे मिल गया ना? अबे तू तो वेला है, लेकिन वो तो ऑफिस में काम करती है। उससे क्या होता है अंकल जी? और वैसे भी जो लंच टाइम का टाइम होता है ना, इसमें पेट पूजा के अलावा और भी पूजाएं होती हैं। बिजनेस विद प्लेजर। अच्छा, अब तो उसको लंच टाइम में भी डिस्टर्ब करने लगा। एक्सक्यूज मी। हेलो, नंदन वर्मा हियर। ओए नंदू सुन। ओए, मैं तेरे को याद कर रहा था, तू 100 साल जिएगी। नंदू प्लीज अभी मुझे कुछ नहीं सुनना। तू ना आज 9 बजे इंपीरियल रेस्टोरेंट पहुंच जाना, ठीक है? क्यों? तू मुझे वहाँ डिनर कराएगी क्या? अरे कितनी अच्छी है तू। अरे नहीं नंदू, हम वहाँ डिनर के लिए नहीं मिल रहे हैं। हमारी वकील के साथ मीटिंग है। तो मेरा गुलमोहर के ऊपर केस दायर कर रहे हैं ना, तो इसलिए वकील को मिलना है। तो ठीक 9 बजे वहाँ पे पहुंच जाना। ओके बॉस। अरे नंदू एक और बात, बाबा जी को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। तू समझ काम हो गया। ओके बाय। किसका फोन था? जस्सी का? जैसी तो काम पे, ये तो उसका था, मेरी प्यारी प्यारी गर्लफ्रेंड का। अब कहाँ जा रही है 3 बजे? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पे। अंकल जी आपका ऐसा वाला कोट पहन जाओ, मुझ पे तो बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें घर के लिए देर नहीं हो रही? अरे घर तो रोज जाते हैं। हाँ। तो फिर कहाँ जा रहे हो? घर। हाँ घर ही चले जाएंगे, बस थोड़ा सा डेकोरेशंस लगाने के बाद। हाँ। किसी का बर्थडे? प्यार का, मोहब्बत का वैलेंटाइंस डे है ना, इसीलिए हम कल ही वैलेंटाइंस डे मनाएंगे ऑफिस में, मजा आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं डेकोरेशन के लिए रुक जाती, लेकिन मुझे बहुत काम है अभी। इसका मतलब तुम जा रही हो? जाने वाले को कौन रोक सकता है? बाय जस्सी। बाय जस्सी। कल मिलते हैं। बाय। अरे वाह नंदू, जस्सी खूब सारा खाना ऑर्डर करेंगे, बिल तो कंपनी के खाते में जाएगा ना? खाने की छोड़ और मेरी बात सुन। हम दोनों को ऐसे बिहेव करना है जैसे तू कोहिनूर का जीएम है और मैं कोहिनूर की मालिक। वो जो लॉयर है ना, उसे बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए कि मैं गुलमोहर के लिए काम करती हूँ, ठीक है ना? और हम बहुत नाराज दिखेंगे गुलमोहर से कि उन्होंने अभी तक हमारा कर्ज नहीं उतारा। नंदू, तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? जैसी तो फिक्र क्यों करती है,
तू मेरी एक्टिंग देखेगी ना सब भूल जाएगी, बचपन में देखी रामलीला भी भूल जाएगी। मैं बताता हूँ क्या ऑर्डर करते हैं। मिस वालिया, गुड इवनिंग मैम, आई एम अमित शाह। हेलो, मैं जसमीत वालिया हूँ और ये कोहिनूर के जीएम नंदन वर्मा। ग्लैड टू मीट यू, प्लीज। आप कुछ लेंगे सर? नो थैंक यू, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मुझे एक अपॉइंटमेंट पे भी जाना है। जस्ट अ मोमेंट। हाँ मैं रास्ते में हूँ, पहुँच रहा हूँ अभी। ओके जी हाँ। नहीं मैं कुछ नहीं लूँगा, सिर्फ पानी। मिनरल वाटर प्लीज। थैंक यू। शुरू करें? आप तो जानते हैं कि गुलमोहर ने हमसे पैसे लिए और अभी तक चुकाया ही नहीं है। सर इस फ्रॉड अरमान सूरी ने ना हमारे नाक में दम कर रखा है। आप इसको कोर्ट में ऐसे घसीटना, जेल की ऐसी हवा खिलाना, तब इसको पता चलेगा कि हमको नाराज करने का क्या अंजाम होता है ना जिसे? क्या मैं आपका एग्रीमेंट देख सकता हूँ? जी। यकीन नहीं होता कि सिर्फ 30 लाख में गुलमोहर कोहिनूर के हाथ में चला जाए। 30 लाख सर, ये अमाउंट तो अग्रीमेंट में भी लिखा है और फिर ये अग्रीमेंट रजिस्टर्ड है। कमाल है, इतनी बड़ी कंपनी और सिर्फ 30 लाख में। एनीवे, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। सीधा ओपन एंड शट केस है। डोंट वरी, हम अरमान सूरी को अच्छे से रगड़ेंगे और उसे हार कर आपका पैसा लौटाना ही पड़ेगा विद इंटरेस्ट। हाँ। प्लीज कोई जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा मिस्टर शाह। कंपनी का घाटा हुआ है तो उनकी क्या गलती है इसमें? आप खुद ही सोचिए, कोई चेयरमैन जानबूझकर अपनी कंपनी को थोड़ी ना परेशानी में डालेगा। हैंग ऑन मिस वालिया, हैंग ऑन। किसी भी लीगल केस में आपकी आपके ओपोनेंट के साथ दोस्ती या हमदर्दी आपको मुश्किल में डाल सकती है। गलती उसकी हो या कंपनी की, क्या फर्क पड़ता है? हमारा मकसद है उसे हराना। मैं भी कोई केस हारने के लिए नहीं रखता मिस वालिया। तो आप तैयार हैं? पता नहीं वो शाह क्या करने वाला है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है नंदू। जैसी तू टेंशन क्यों लेती है? शेर के मुंह में हाथ दिया तो अब डरना क्या है? खबरदार, अगर मेरी बेटी को हाथ लगाया तो तोड़ दूंगा। अंकल जी क्या कर रहे हैं? लग जाएगी मुझे। बचाओ बचाओ बचाओ, आंटी जी बेबे। क्या पहले डंडा और अब पापा जी जल्दी कर दे। मेरा हाथ निकाल। खून सवारे तेरे सर पे। मैं कहती हूँ रुक। अरे इस काक को तो देखो, झूठ बोल करके जाता है, कहता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहा है और जाता है जस्सी के साथ मर्डर गश्ती करने के लिए। पापा जी मेरी मीटिंग थी, मैं वहां गई थी। चुप कर, जिस माने में मीटिंग में क्या चल रहा है? धीरे बोल, सारे मोहल्ले को सुनाएगा क्या? तो धीरे बोलो, सुन ले तो सुन ले। अरे बदनामी होने से तो अच्छा है कि आज ही खत्म हो जाए। अच्छा सुनो जी, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ सबसे पहले तो इसमें रुक। अंकल जी मैंने किया क्या है? अच्छा, मेरी बेटी के पीछे हाथ धोकर के पीछे पड़ा हुआ है, मुझसे पूछा कि किया क्या? ओ पापा जी ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं। चुप कर, तुम था। बेबे ने अपने कानों से इसको तुमसे कहते हुए सुना है। मुझे क्या कहते सुना है? बिल्लू, तुम लोग डरो मत, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। देखती हूँ कौन रोकता है तुम्हें। अरे प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। यार नंदू और मैं? हाँ अरे चुप कर। बेबी ने खुद अपने कान से इसको तुमसे कहते हुए सुना है। आई लव यू। अच्छा उल्लू बनाया तूने अपने अंकल जी को? अंकल जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सारी मेहनत तो आपने की है। मतलब? आप कहानी बनाते गए बनाते गए। पापा जी आपको तो राइटर होना चाहिए था, नंदू और मैं जोड़ीदार। अच्छी सी हॉरर स्टोरी बनती है, कॉमेडी शो है ना जिससे। स्टोरी बनाना तेरी माँ और बेबे का काम है। ये तो मिर्च मसाला जोड़ते चले गए और फंस गया मैं। अरे मैं तो बहुत खुश थी कि अपनी जस्सी पड़ोस में रहती, रौनक रहती, लेकिन तूने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। ओए होए। बेबे तू भी इस गधे पर कोई लड़की लट्टू हो सकती है क्या? और वो भी अपनी जस्सी, इतना बुरा वक्त में नहीं आया अभी। ऐसी बात नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे चल चल, जस्सी तो बता ना। अंकल जी मम्मी की कसम मेरी गर्लफ्रेंड है।
यार इतनी रात में अपनी मम्मी की कसम खिला के डरा क्यों रहा है यार? लंबी लंबी मत फेंक, तू घर जाके सो जा। मैं आपकी उससे बात कराता हूँ। उसका नाम चेष्टा है, सेलफोन की कंपनी में काम करती है और ये फोन मैंने उसी से खरीदा है। बात कराता हूूँ। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं किसी बावरी से बात करूं। अगर तेरी गर्लफ्रेंड है तो उसको लेकर के कल घर आ जाना। नंदन वर्मा इश्क करने चले। आज एक दिन में क्या क्या नहीं हो गया। घर में सब नंदू और मुझे लैला मजनू बना चुके थे, बेचारा नंदू। और वहाँ ऑफिस में रात सर मुझे अरमान सर के साथ मैच कर रहे थे। मेरा दिल एकदम से रुक गया। कहीं उन्होंने मेरी मन की बात तो नहीं जान दी? जानती थी कि दोनों मजाक कर रहे हैं, पर नर्वस थी और खुश भी, बहुत खुश कि अरमान सर वैलेंटाइंस डे। अरमान सर आप शायद मेरे दिल की बात कभी नहीं जान पाओगे और शायद मैं आपको कभी ये बता भी नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं अपनी डायरी को तो बता सकती हूँ। I love you, अरमान।